लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा हम सब भक्त लोग के ऊपर में है कि हम सब भक्त लोग मिलकर भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बिना गुरु आचार्य के ये नहीं हो सकता है। और ये जो भागवतम हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस कौन सा कैंटो 10वां कैंटो जो हृदय है और जिसके अंदर में गोपियों की विशेष कर करके, जो कि चेतन चरित्र में हमने देखा है कि भगवान के चेतन महाप्रभु के अवतार के जो अंतरंग कारण क्या है, राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या तत्व हैं जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद प्राप्त होता है। तो वो चीज हम लोग देखिए यहाँ पढ़ा है भागवतम के 10वें कैंट के अंदर, बहुत दिव्य पूरा तत्व से भरा हुआ। हम लोग पूरी चेष्टा क्या करते हैं कि चेष्टा हमने ये किया है, जहां जहां तत्व की बात आती है उसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग चेष्टा करते हैं आपस में, और जहाँ लीला है उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी दोनों के तत्व को जाने बिना लीला में आनंद नहीं आएगा। इसलिए बहुत इसलिए चेतन चरिता में हम लोग ने पढ़ा है अध्याय 2 के अंदर का कि तत्व को जानना बहुत है। चत्र में तत्व को समझने में आलस नहीं करना चाहिए, कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा। तो ये हम कर रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने 66 पौंड्रक छद्म वासुदेव, कि किस प्रकार अपने को कृष्ण के रूप में अपने को वो मानता है। तो 4 भागों में हम अभी तक हम लोग कर रहे हैं। चौथा पार्ट, अंतिम पार्ट कौन सा, द्वारका की लीला है। उसके पहले हमने गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला। गोकुल की लीला 1 से 10 अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, उनका नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा, उनका नामकरण है, और उन्होंने 3 असुरों पर कृपा की है। वो है पुतना, सटकासुर और सटकासुर और तृणावर्त। ठीक है। फिर 11 अध्याय से लेकर करके 37 अध्याय में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है, जिसके अंदर में हमने देखा है कि भगवान को बछड़े चलाने की सेवा मिलती है। भगवान अघासुर का वध करते हैं और वहां पर ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से हमें देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े ब्रह्मा तक
जो आदि, जो सबसे प्रथम जीव है, भगवान से डायरेक्ट आया है, भगवान के कमल नाभि से आया है, वो भी भ्रमित हो जाती है, जो कि हमने देखा 13वें अध्याय के अंदर में। और 14वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा प्रलंबासुर का वध करते हैं, देनासुर का वध करते हैं, और विशेष करके इसके अंदर 16-17 अध्याय के अंदर में कालिया नाग की जो पत्नियों की जो प्रार्थना है, बहुत दिव्य प्रार्थना है। उसके बाद में हमने देखा 21वें अध्याय में कि किस प्रकार गोपियां भगवान की जो वेणु है उसकी प्रशंसा करती है। ये साधारण वेणु नहीं है, दिव्य वेणु है। 22वें अध्याय में चिरहरण लीला, 23वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस पर ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा होती है। और 24 से 27 में फिर भगवान एक दूसरी शिक्षा देते हैं इंद्र के माध्यम से कि किस प्रकार देवता भी भ्रमित होते हैं, वो है गोवर्धन लीला के अंदर में। 29 से लेकर के 34 अध्याय के अंदर में, जो कि हमने कहा कि हृदय हृदय है, ये पूरा भागवतम का हृदय है। 29 अध्याय में भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनती है गोपियां, और कहती है साधारण ध्वनि नहीं है, इस ध्वनि को सुनते ही हमारी जितनी भी कलुषित चेतना है, परिवार के प्रति जो आसक्ति है, नष्ट हो गई है। और कृष्ण कहते तुम लोग जाओ, तुम कैसे जाने के लिए कह रहे हो, ये 29 अध्याय में कहती है। तो उसके बाद में भगवान नृत्य करते हैं, फिर थोड़ा उनमें घमंड आता है। 30वें अध्याय में भगवान ओझल हो जाते हैं। 31वें अध्याय में विरह गीत है। 32वें अध्याय में भगवान वापस आते हैं और गोपियों के माध्यम से बताते हैं कि तुम्हारी जो भक्ति है, इसका ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। हरि बोल। 33 अध्याय में जो कि रास लीला, हरि बोल। और 34 अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार नंद बाबा की भूखे सांप से और गोपियों की जो कुबेर का नौकर है शंखचूड़ से रक्षा कर। यहाँ पर 35 अध्याय में समझ लीजिए वन विहार के बारे में हमने पढ़ा। 36 अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं भगवान, और राम कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड प्रकट होता है। ये 5,000 वर्ष पहले हुआ था। एक चीज कई चीज याद आती है तो बता देते हैं। वास्तविक में श्याम कुंड राधा कुंड कब प्रकट हुआ था? 5,000 वर्ष पहले, जब कृष्ण आए थे। और अभी हम लोग जो बात करते, चेतन महाप्रभु आए थे, तो जो लुप्त हो गया था उसको उन्होंने पुनः जीर्णोद्धार किया था, उसका चेतन महाप्रभु ने। ठीक है ना? जो कि हम लोग हमेशा जब कार्तिक महीने में चर्चा करते हैं, तो कार्तिक महीने में जीर्णोद्धार हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ा। और नेक्स्ट 33वां लास्ट वाले वृंदावन में हमने देखा कि इसके अंदर में भगवान क्या करते हैं। केसी जो घोड़े के रूप में आया था, और बोमासुर, नॉट भोमासुर, अरिष्टासुर, बोमासुर जो कि ग्वाल वाले के रूप में आता है और ग्वालों के बीच में छिप जाता है। भगवान उसका उद्धार करते हैं। अब हम चले आ रहे हैं मथुरा की लीला के, दो हो गया मथुरा की लीला के में 38वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक में है। भगवान कितने साल है यहाँ पर मथुरा में? 17 साल तक। हाँ? सबको याद, मुझे को याद रखना है। 17 साल माने 27 साल। 17 साल का मतलब 70 माने 11, 10, 11 साल, 4 साल थे या 3.5, 4 साल थे गोकुल में। उसके बाद में 11 साल तक है वो वृंदावन में। 11 से लेकर 27 साल या 28 साल, जो भी समझे, 17 वर्ष तक भगवान है कहाँ पर? मथुरा के अंदर में। और 27 साल लेके 125 साल तक भगवान इस तरह पे रहे। तो समझ लीजिए 95, 96 जो भी कैलकुलेशन में आता है वो द्वारका में, तो द्वारका में सबसे ज्यादा भगवान रुके। तो अब भगवान आ रहे मथुरा में। तो देखा कि किस प्रकार कंस भेज देता है अक्रूर को। अक्रूर आते हैं और 39 अध्याय में अक्रूर भगवान को लेकर वापस जाते हैं। 38 में आते हैं, 39 में जा जाते हैं। गोपियां वीरा भाव प्रकट करती है और गोपियां कृष्ण अक्रूर को क्रूर कहती है। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान पहुंच गए हैं मथुरा में, अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। 42वें अध्याय में यज्ञ का धनुष। 43 अध्याय में कालवानिड हाथी का वध। और 44 अध्याय के अंदर में कंस का वध कर करके उसके अत्याचार से मथुरा वासियों को भगवान मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में भगवान शिक्षा लेते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर कर करके। 64 कलाओं में अपने को पूर्ण करते हैं। 46 अब भगवान
जाने के पहले, द्वारका जाने के पहले भगवान सबसे पहले उद्धव को भेजते हैं वृंदावन, जा करके के गोपियों के बारे में मेरा संदेश दे के जाओ। तो 46 अध्याय में संदेश नहीं दे, 46 अध्याय तो नंद बाबा से मिलते हैं। 47 अध्याय में अक्रूर सॉरी उद्धव संदेश देते हैं, बहुत दिव्य संदेश है। और किस प्रकार वो सुनते भ्रमर गीत गोपियों का, और उसको सुनकर कहते हैं तुम्हारी भक्ति परम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर घास का तिनका बनने का भी सुअवसर मिलता है वृंदावन में, और गोपियों की चरण धूल इस पर पड़ती है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। 48 अध्याय में भगवान किस प्रकार कुब्जा अक्रूर के घर जाते हैं, जो कि उन्होंने मथुरा आने के बाद प्रॉमिस किया था उसको पूरा करते हैं। 49 अध्याय में अक्रूर को कहते हैं तुम एक बार हस्तिनापुर घूम के आ जाओ, कुंती महारानी से धीरता से मिलते हैं। 50वें अध्याय में हमने देखा अब भगवान को चूंकि द्वारका जाना है तो लीला करते हैं। कौन सी लीला करते हैं? जरासंध। जरासंध आता है 17 बार युद्ध करता है, हार जाता है, और भगवान अब चूंकि जाना है तो वो द्वारका की लिखा 50वें अध्याय में कितना सुंदर द्वारका की स्थापना होती है। और द्वारका जाने के पहले भगवान काल यमन और मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं गुफा के अंदर। और मुचकुंद की जो हम लोग ने प्रेरणा प्रार्थना सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। जीव अपने को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, खूब सजाता अपने शरीर को, आगे पीछे सारे घुड़सवार सैनी घूमते रहते हैं, लेकिन वही शरीर जब खत्म हो जाता है, कृमि का या समझ ले गीध कृमि या भस्म यदि इसको जलाते हैं तो उसका भोजन अग्नि का भोजन बन जाता है, कृमि में। बहुत सुंदर बात कहता है। उसके बाद में अब भगवान चले आते हैं द्वारका, और लीला शुरू होती है। द्वारका की लीला किससे शुरू होती है? रुक्मणी से शुरू होती है। 52, 53, 54 3 अध्याय में हुए रुक्मणी की लीला कि किस प्रकार वो भगवान को संदेश भेजती है। 53 अध्याय में भगवान तुरंत आते हैं, और 54 अध्याय में क्या करते हैं? भगवान आकर के रुक्मणी को द्वारका ले जाते हैं और वेदी दीदी से ब्याह करते हैं। इसमें एक थोड़ी सी शिक्षा भी याद आए तो कि कौन बलराम जी रुक्मणी को शिक्षा देते हैं ना, तुम उन लोगों के प्रति आशक्त करती हो जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अरे तुमको तो कृष्ण की सोचनी चाहिए, रुक्मणी की चेतना। रुक्मणी प्योर है, लेकिन ठीक है, फिर भी रुक्मणी के माध्यम से एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, उसके प्रति तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। 55 अध्याय में रुक्मणी कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वो संबत असुर के क्लच से निकल करके द्वारका आता है। 56 अध्याय में भगवान ब्याह करते हैं जामवंती से, जामवंत की पुत्री है, और सत्याजीत की पुत्री सत्यभामा से। किसके माध्यम से? श्यमंतक मणि की लीला के माध्यम से। और उसके बारे में 57 अध्याय में बताते हैं कि देखो ये जो धन होता है ना, सोना होता है, किस प्रकार ये हमारे लिए हिंसा उत्पात कष्ट का कारण बनता है। उतना ही चाहिए, अगर कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा वो जहर का काम करती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा भगवान और आगे बढ़ते हैं। 58 अध्याय में और 5 रानियों, पट रानियां बोलेंगे, से ब्याह करते हैं। कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। और 59 अध्याय में भगवान नरकासुर को मार करके 16,108 रानी जो को उसने कैद करके रखा था, उसको ऐसे ब्याह करते हैं। तो टोटल 16,108 रानियां हो गई। 60वां अध्याय बहुत ही दिव्य शिक्षाप्रद अध्याय है। भगवान जो रुक्मणी के संग में परिहास मजाक करते हैं, उस परिहास के माध्यम से रुक्मणी कहती है कि जो भगवान श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति का प्रथम अंग है। श्रवण के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, श्रवण के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं, नंबर 1। और जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको उसका रिटर्न क्या बोलते हैं, उसको अवश्य उसका फल देते हैं, अपने को दे देते हैं। और उसके बाद लिखा तीसरी शिक्षा क्या है? जो भगवान की भक्ति करता है वो मोस्ट परफेक्ट बुद्धिमान हो जाता है कि किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। जैसे रुक्मणी ने डिसीजन लिया, नहीं मुझे तो कृष्ण ही चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मैंने इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं चाहिए। और कहते हैं भगवान का जो भक्त बहुत दूरदर्शी होता है, मूर्ख नहीं होता। ये 60वें अध्याय के अंदर में हमने बहुत सुंदर शिक्षाएं को पढ़ा।
61 अध्याय में भगवान कैसे रुक्मणी का वध करते हैं, जो बलराम के चरणों में अपराध करता है। 62 अध्याय में हमने पढ़ा उषा अनिरुद्ध का बीजल। उषा कौन है? वो बाणासुर की स्त्री है। तो हम लोगों ने पढ़ा और 63 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि भगवान, बाणासुर कौन है? कृष्ण, सॉरी, शिव का भक्त है। और बाणासुर कौन है? वो प्रहलाद की परंपरा से आया है। भगवान को याद है कि बाणासुर पर कृपा करना ही करना है, उसको मारते नहीं है, भगवान नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है कि प्रहलाद का पुत्र विलोचन, विलोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र है बाणासुर। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है बाणासुर। तो भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, नंबर वन। और भगवान कैसे अपने भक्तों की बात को सुनते हैं। शिव जी ने प्रार्थना की, अरे प्रभु बाणासुर है मेरा भक्त, इसको भगवान कह रहे हैं इसको तुम निश्चित भक्त, मैंने तो उसके जो हाथ काटे हैं क्योंकि आवश्यकता से भी 1000 हाथ क्या कहता हूँ, अगर भगवान की सेवा में लगाए तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा वो तो मुझको ही मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, अपराध ले रहा है, तो भगवान ने उसके उस हाथों को काट दिया। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि उतना हमारा होना खराब नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। उसके बाद में हम लोगों ने 64 अध्याय में देखा भगवान ने ऋक का उद्धार किया, जिसके अंदर में बहुत बड़ी शिक्षा क्या है कि ठीक है उसको घमंड है कि मैंने इतने दान किए, ये किया, लेकिन भक्त की कृपा कैसे मिली? वो जो दान है ब्राह्मणों सबको देता था, लेकिन वो एक बार दान किसको दे दिया? शुद्ध भक्त को दे दिया, अर्चा विग्रह के लिए, भगवत गीता के प्रचार के लिए दे देता। बस उसके बाद में तो उसको भगवान की कृपा मिल गई। तो मैं भगवान के दर्शन में, भगवान दर्शन देते हैं क्योंकि भक्त ने प्रॉमिस किया था। और एक बहुत ही विशेष एक शिक्षा है कि कभी भी ब्राह्मणों की संपत्ति का भोग नहीं करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 65 अध्याय में हमने देखा बलराम जी वृंदावन जाते थे, कृष्ण भगवान का संदेश दे करके थे, और उसमें एक शिक्षा मिली है कि किस प्रकार यमुना बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन करती है। उनके आदेश को नहीं मानती है, बलराम क्रोधित हो जाता है, यमुना को पूरा टान लेते हैं। तो ये दिखाना चाहती है यमुना की बलराम भगवान है, कितने महान शक्तिशाली है। 66 अध्याय जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा वो है पौंड्रक छद्म वासुदेव। बहुत ही सुंदर शिक्षक जो कि भगवान का अनुकरण करता है, भगवान के रूप में अपने को प्रदर्शित करता है, और भगवान उसका वध कर देते हैं। और सब लोग को चिंत आश्चर्य होता है, सारूप्य मुक्ति उसके मिल गई। तो सारूप्य मिलते क्योंकि सदैव भगवान का चिंतन करता था हमेशा। तो ये चीज, तीन चीज हमेशा हम लोग को याद रखेंगे कि भगवान जिसके हाथ, जो भगवान के हाथों मारा जाता है, 100% उसको मुक्ति मिल जाती है। तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि क्यों करते हैं? जब किसी को भगवान टच करते हैं, अपना दृष्टिपात करते हैं, उसकी सारी कलुषितता नष्ट हो जाती है। ये भक्ति को भी छोड़ दीजिए, उसकी सारी कलुषितता नष्ट हो जाती है। कलुषितता नष्ट होने का मतलब उसके जितने भी कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। जब उसके कर्म फल रहते नहीं तो भौतिक जगत में रह नहीं सकता है। भौतिक जगत में कब आता है जीव? अपने कर्म फल को भोगने के लिए। उसके तो सारे कर्म फल नष्ट हो गए, तो उसको मुक्ति दे देते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति भी चला जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि उसको बैकुंठ में सारूप्य मिलती मुक्ति मिली। तो किसी को आश्चर्य होता है, अरे बैकुंठ चला गया। बैकुंठ, हम लोग रागानुगा भक्ति, हम लोग रूप गोस्वामी की भक्ति के अनुयायी हैं, याद रखना है। ये बैकुंठ फैक्टुंठ कुछ माने नहीं रखता है। अब बोले प्रभु ऐसी बात, यस, क्योंकि भगवान कपिल ने कहा है देवहूति माता को, सालोक के स्वामी शास्त्री एकत्वम दे मानम न गिरनती मत सेवनम जना। अगर मेरे भक्त को भक्ति सेवा नहीं मिलती है तो वो सालोक के सारूप शास्त्री सामीप्य और ये सारी जो कुछ भी नहीं चाहता है। क्योंकि बैकुंठ लोक में मुक्ति कब मिलती है जाने का? जब हम सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम नहीं सकाम भक्ति करते हैं, तो बैकुंठ चले जाते। हे भगवान मैं आपके धाम आना चाहता हूँ, हे भगवान मैं आपके जैसा रूप चाहिए, सकाम इच्छा, इच्छा के चलते उनको बैकुंठ मिलता है। भक्ति भगवान की करते हैं, लेकिन सकाम इच्छा से। ब्रह्म ज्योति में कौन जाता है? जिनके ज्ञान की प्रति इच्छा, ज्ञान, वो ज्ञानी लोग चले जाते। स्वर्ग लोक में जाता है कौन? जाते कर्मी लोग जाते हैं। लेकिन गोलोक में
जो निष्काम भक्ति करता है, भगवान की चरणों की सेवा मांगता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों, उनको भगवान को लोग भेजते हैं। तो जितने भी चेतन चरिता में रूप गोस्वामी सरस्वती, उन्होंने कौन सी भक्ति के बारे में, कृष्ण प्रेम, चेतन चेतन में लक्ष्य क्या, चेतन कृष्ण प्रेम देना है। कौन सा प्रेम? जो गोपियों ने भगवान से कृष्ण के प्रति आदान प्रदान किया था। इसलिए उस चीज को समझना है हमको कि उसको मिल गई, बैकुंठ चला गया, कुछ माने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन चूंकि भगवान का चिंतन करता था, मिल गया। कंस भगवान का चिंतन करता था, मुक्ति हो गई। शिशुपाल भगवान का चिंतन, मुक्ति हो गई। तो ये हमको समझना है। तो ये हम लोगों ने पौंडक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में उसके पुत्र के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसका पुत्र और वो जो दक्षिणाग्नि रूपी असुर था, वो खुद ही किसको मार देता है, सुदक्षिणा पौंडक के पुत्र को मार देता है। तो ये लीला यहाँ समाप्त होती है। आज हम लोग नई लीला शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 67, शीर्षक बलराम द्वारा द्विविध बानर का वध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान् भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। कैंटो 10 अध्याय 67 शीर्षक बलराम द्वारा द्विविध बानर का वध शुरू कर। इस अध्याय में बताया गया है कि बलराम ने किस तरह रेतक पर्वत में ब्रज की तरुणियों के साथ रमण किया और वह द्विविध नामक बानर का वध किया। नरकासुर राक्षस का, जिसका वध कृष्ण ने किया था, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था 59 अध्याय के अंदर में या 60 में। उसका वध करके 16,108 रानियों से जो भगवान ने ब्याह किया था, वही नरकासुर। हाँ, उसका एक मित्र था जिसका नाम द्विविध था। यह बानर गोरीला था। द्विविध अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, तो उसने ग्वालों के घरों को आग लगा दी। कृष्ण के अनर्थ प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपनी विशाल भुजाओं से समुद्र के जल को मथकर समुद्री तट पर उसको आप्लावित कर दिया। फिर इस धूर्त ने महामुनियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ डाला और यज्ञ की अग्नि में मल मूत्र विसर्जित कर दिया। उसने स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण करके उन्हें पर्वत गुफाओं में बंदी बनाकर बाहर से बड़ी बड़ी शिलाओं से उसके द्वार बंद कर दिए। इस समूचे प्रदेश को ध्वंस करके तथा अनेक उच्च कल की तरणियों का सील भंग करके द्विविध तक पर्वत में आया, जहां उसने बलदेव जी को सुंदर स्त्रियों की टोली के साथ रमण करते देखा। बारूणी मदिरा पीकर उन्मत्त हुए बलदेव की परवाह न करते द्विविध उन्हीं के समय उन स्त्रियों को अपने गुप्तांग दिखाने लगा और अपनी भोग से भद्दे भद्दे इशारे करके तथा मल मूत्र विसर्जित करके उनको अपमानित करने लगा। द्विविध ने इस रोषपूर्ण आचरण के से द्विविध के रोषपूर्ण आचरण से बलदेव क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उस बानर के ऊपर एक पत्थर फेंका, किंतु द्विविध ने अपने को बचा लिया। तब उसने बलदेव का उपहास किया और स्त्रियों के वस्त्र खींचने लगा। उसकी अभद्रता देखकर बलदेव ने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी गदा और अपना हल उठाया। तब बलशाली द्विविध ने कुच्ची से एक साल वृक्ष उखाड़ा और इस वृक्ष से उससे बलराम के ऊपर प्रहार किया, किंतु बलदेव जी अब विचलित रहे और इस वृक्ष के तने को खंड खंड कर डाला। द्विविध ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और इस तरह एक के बाद एक वृक्ष उखाड़कर जंगल को उजाड़ बना दिया। यद्यपि उसने बलदेव के सिर पर एक के बाद एक प्रहार किए, किंतु उन्होंने उन सबों को खंड खंड कर डाला। इसके बाद वह मूर्ख बानर उन पर पत्थर फेंकने लगा, किंतु बलदेव ने उन्हें भी चूर चूर कर दिया। इसके बाद उसने बलदेव पर आक्रमण किया और मुक्कों से उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे अति क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी गदा
तथा हल को एक तरफ रखते हुए द्विविद के गले तथा कंधे पर प्रहार किया, जिस पर वह बानर रक्त उगलने लगा और गिरकर मर गया। देखिए, भगवान ने सीधा अपने कंधे पर वार किया। हाँ, याद क्या लिखा है, गदा और हल को एक तरफ रखते हुए गले कंधे पर प्रहार किया, जिससे वह बान। तो उसी प्रकार उन्होंने रोमहर्षण का बंद किया था। आगे आएगी शायद लीला, इसी में ही है। तिनका से टच किया रोमहर्षण का गले को, गला उड़ गया। द्विविद को मारकर बलदेव जब द्वारका के लिए रवाना हुए तो देवता ऋषियों ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुतियां की तथा उन्हें नमस्कार किया। हरि बोल। श्री राजोवाच है, परीक्षित पूछते हैं, भूयो अयम श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यत् अन्यत् कृतवान् प्रभु। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्य अति विस्मयकारी है। उन्होंने क्या किया? उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी से। शुकवाच है, नरकस्य सखा कश्चित् द्विविद नाम बानरः सुग्रीव सचिव सो अथ भ्राता में मेन्दस्य वीर्यवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वित नामक का एक बानर था जो नरकासुर का मित्र था। वह शक्तिशाली द्वित मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। श्री जी गोस्वामी ने द्वित बानर के विषय में कुछ रोचक बातों का संकेत किया। यद्यपि द्वित भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से वह दूषित हो गया। हरि बोल। देखिए, कुसंगति का प्रभाव। और कौन कुसंगति से हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नरकासुर। नरकासुर तो भूमि का पुत्र है। ये कुसंगति से, वो भी गलत लाइन में, तो कुसंगति से बचना है। कुछ से दूषित हो गया, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, नरकस्य सखा। यह कुसंगति द्वित के उस अपराध का फल थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं, वे कभी कभी मैंद और द्वित की स्तुति भगवान के सेवक विग्रह के रूप में करते हैं। शिव जी गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित मैंद तथा द्वित इन्हीं विग्रहों के मान्य प्राप्त अंश हैं जो भगवान रामचंद्र के बैकुंठ धाम के वासी हैं। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जीव गोस्वामी के इस मत से सहमत है कि द्वित कुसंगति से दूषित हो गया था, जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित मैद तथा द्वित वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे, जिन्हें रामचंद्र जी की पूजा के सेवक विग्रह कहकर पुकारा जाता है। भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम जो महापुरुषों का अपमानित करने से प्राप्त होता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग महापुरुष के प्रति चरणों में अपराध करेंगे तो भगवान अपने आप कुसंग दिला देंगे। कुसंगति का दुष्परिणाम कैसे हुआ था? महापुरुषों के अपमानित करने से प्राप्त होता है, दिखाने के लिए। इस प्रकार से दिखा, भगवान ये लीला कर रहे हैं इसके माध्यम से, द्विविद के माध्यम से। इस प्रकार श्री विश्वनाथ ठाकुर द्विविद तथा मैंद के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते। हरि बोल। जय विजय ने क्या किया था? चतुष्कुमार को चरणों में अपराध किया। सब लीला है उसको, है, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षा है, उसको ध्यान में रखना। शक्यु सख्युसो अपचितम कुरुवम बानरो राष्ट्र विप्लवम उरग्राम आकरान घोषान अदहत बहिम उत्सृजन। अपने मित्र नरकासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वित बानर ने नगरों, गांव, खानों तथा ग्वालों की बस्ती में आग लगाकर उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस महस कर दिया। कृष्ण ने द्वित के मित्र नरक का वध कर दिया था, अतः अपने मित्र का बदला लेने के लिए इस बानर ने कृष्ण के स्मृतिशाली साम्राज्य को नष्ट करना चाहा। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण लीला में, कृष्ण बुक में लिखा है, ग्रामों, नगरों तथा उद्योग स्थानों, खदानों, साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं घोर अच्छा व्यस्त व्यवसायों के निवासों में आग लगा देना द्वित का पहला काम था। क्वचित ससेलान उत्पाटयः ते देशान समचूर्णयत् अनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ति मित्रहा हरि।
एक बार द्विविद ने अनेक पर्वतों को उखाड़ दिया। उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतः अनर्थ देश को विध्वंस करने के लिए किया, जहां उनके मित्र को उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। क्वचित समुद्र मध्यस्थो दोभर्याम उत्क्षिप्य तत्जलम देशान नाग अच्युत प्राणे बेलाकुले निमंजयत। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी भाव से उसके पानी को मत डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। आश्रमान ऋषि मुख्या नाम कृत्वा भग्न वनस्पति अदुष्यत मूत्रे अग्निन वेतानिकान खल। उस दुष्ट बानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के बच्चों को तहस नहस कर डाला और अपने मल मूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। पुरुषान योषितो दृप्ता क्षमाभृत द्रोणी गुहाशुष निपिच्य चाप्य धात शैले पेशस्कारी कीट पेशस्कारी इव कीटकम। जिस तरह भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसने ढिठाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर डालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। एवं देशान विप्कुर्वं दुष्यन्नस्य कुल स्त्रिय सुत्वा सुललितम गीतम गिरिम रैवतकम ययु। एक बार जब द्विविद निकट में राजों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह व्यस्त था, तो उसने रेवतक पर्वत से आती अत्यंत सुंदर गाने की आवाज सुनी, अतः वह वहां गया। तथा पश्यत यदुपत्तिम रामम पुष्कर मालिनम सुदर्शनीय सर्व अंगम ललना युत मध्यगम गायंतम वारिणीम पीत्वा मद विहल लोचनम विराजमानम वपुषा प्रभिन्नम कामोन्नतमत वारणम। वहां उसने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षण लग रहा था। वे गोपियों के मध्य गा रहे थे और चूंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी, अतः उनकी आंखें इस से चल रही थी मानो वे नशे में हो। उनका शरीर चमचमा रहा था और वे कामोन्नत हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। दुष्ट शाखा मृग शाखा आरूढ़ कंप्यम ध्रुमान चक्रे किल किला शब्दम आत्मानम सम प्रदर्शयम। वह दुष्ट मानव वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किला करके अपनी उपस्थिति जताने लगा। शाखा मृग सूचित करता है कि द्वित सामान्य बानरों की तरह, थोड़ा यहाँ पर पेंटिंग नहीं है, सिर पर बात लिखते हैं। द्वित नामक यह बानर वृक्षों पर चढ़कर शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखा हिलाकर विशेष प्रकार के किलकिल ध्वनि करता था। इससे श्री बलराम का ध्यान मनमोहक वातावरण की ओर से विचलित हो गया। तस्य धाष्टयम कम कम कपे वीक्ष्य तरुणयो जाति चापला हास्य प्रिया विजहसु बलदेव परिग्रह। जब बलदेव की प्रेषियों ने बानर की ढिठाई देखी तो वे हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थी जिन्हें हंसी मजाक प्रिय था और वे चपल थी। ताहेल यामाश कपि कपि वृक्षे क्षेपे सन्मुख आदि भी दर्शयन स्वगुदम ताशाम रामस्योच निरीक्षित। बलराम के देखते हुए भी द्विविद ने उन तरुणियों को अपनी भाव से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर उन्हें अपनी गुप्त मलबा दिखाकर अपमानित किया।
गुदा दिखा। श्री श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यह बानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समय प्रदर्शित करे। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए आगे बढ़कर अपने दांत दिखलाता था। श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं कि दिव्य स्त्रियों के निकट आ जाता, इधर उधर घूमता और पेशाब कर देता। तम ग्रावणा प्राहरत क्रुद्धो बल प्रहरताम वरः स वंचयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशं कपि गृहीत्वा एलयामास धूर्ततं कोपयन् हसन् निर्विद्य कलशं दुष्टो वासांसि आसपालयत् बलम् कदर्थीकृत बलवान विप्रचर के विप्र चक्रे मदोद्धत। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु उस धूर्त बानर ने अपने को उस शिला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को दबोच लिया। दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते उन्हें और अधिक कूद करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरनियों के वस्त्र खींचकर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्भ से फूल कर कुप्पा हुआ बलशाली बानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। तम तस्या विनयं दृष्ट्वा देशां च तत उपधृतान् क्रुद्धो मुसलम् आदत्त हलम चारी जिघांसया। बलराम जी ने उस बानर के रुक्ष आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाशशीला का उपद्रव का विचार किया। इससे बलराम जी ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गदा तथा अपना हल उठाया। अविनयन का अर्थ है विनय से रहित। विनय तथा शालीनता से रहित द्विविद ने निर्लज्जता पूर्वक अत्यंत दुष्ट कार्य किए। द्विविद ने बलराम के समक्ष प्रिंटिंग नहीं है, प्रदर्शित किया। किए क्या किया प्रभु, क्या लिखा है? विनय तथा शालीनता से रहित द्विविद ने निर्लज्जता पूर्वक अत्यंत दुष्ट कृत्य किए। और आगे पढ़िए प्रभु, पूरा इसमें नहीं प्रिंटिंग है। द्विविद ने बलराम के समक्ष जो छिछोड़ा आचरण प्रदर्शित किया, उसके अतिरिक्त उसके द्वारा सामान्य लोगों के प्रति किए गए महान उपद्रवों से बलराम अवगत थे। अतः अपराधी वानर को अब मरना होगा। हरि बोल। द्विविदो अपि महावीर्य सालमुद्दस्य पाणिनाम् अम्भ्यत तरसा तेन बलम भोजन्ताडयत्। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से साल का बीज उखाड़ कर वह बलराम की ओर दौड़ा और उसने उनके सिर पर उस बीज के तने से प्रहार किया। तम तु संकर्षणो मूर्धनि पतंतम अचलो यथा तत्ति जग्राह बलवान सुनंदीन अहनत च तम। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह चल बने रहे और अपने सिर से ऊपर गिरते हुए लट्ठे को केवल दबोच भर दिया। तब उन्होंने द्विविद पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। मुस्लाहत मस्तिको विरजे रक्त धारया गिरी यथा गैरी तया प्रहार नानु चिंतयन। पुनः अन्यन समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रम ओजसा तेना अनत संक्रुद्धतम बल सतधाचिन्नत ततो अन्यनुषा जंगे तम चापी सतधा अचिन्नत। खोपड़ी पर भगवान की गदा से चोट खाकर द्विविद रक्त के बहने से उसकी तरह सुशोभित हो रहा था, जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा बीज उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां बिलक की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम जी ने क्रुद्ध होकर बीज के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। हरि बोल। इस पर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया, फिर से बहुत सी
रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। एवं युद्धन भगवता भगने भगने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान निर्वृक्षम अकरोत बनम। इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विविध जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता, उसके बार बार विनष्ट हो जाने पर वह चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्षहीन नहीं हो पाया। बताइए, हरि बोल। ततो अमुंचत शीलाश्च वर्षम बल्लस्यो अमर्षितः तत् सर्वचूर्ण्यम यामाश लीलया मुसलायुध। सिपपात लिखते हैं, जब और बीच नहीं बचे तब त्रिविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। भगवान बलराम ने खेल खिलवाड़ खेलते हुए उन विशाल पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिणत कर दिया। हरि बोल। आज भी ऐसे अनेक खेल हैं जिसमें पत्थर या गेंद को छड़ी या बल्ले से मारकर खेला जाता है। यह खेलने की इच्छा मूलतः भगवान में पाई जाती है। हरि बोल। जिन्होंने खेल खेल में लीलिया बलशाली जी द्वारा फेंके गए। क्या प्रभु जी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, अच्युत जयता। जिन्होंने खेल खेल में लीलया बलशाली द्विज द्वारा फेंके गए बड़े बड़े शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। हरि बोल। सहवा बाहुताल संकाशो मुष्टिकृत कपीश्वर आश्राद्य रोहिणी पुत्रम ताभ्याम बक्षसी अरुरुजत। सर्वाधिक शक्तिशाली बानर द्विविद अब ताल वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुक्के बांधकर बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर उस अपने मुक्के मारे। यादवेन्द्रो अपीतम दो भरिया त्यक्त्वा मुसलांगले जत्रो अभरिदयत क्रुद्ध सो अपतद रुधिरम वमन। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल को एक और फेंक दिया। बोला गदा का दरकार नहीं है, और अपने खाली हाथों से, हरि बोल, द्वित की हंसली पर जोर का प्रहार किया। वह बानर रक्त बमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण में लिखा है, इस बार बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे क्योंकि बानर ने उन पर हाथों से प्रहार कर। प्रभु जी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ प्रभु जी पढ़ते हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री प्रभुपाद ने लिखा है, इस बार भगवान बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। चूंकि वानर उन पर हाथों से प्रहार कर रहा था, अतः बलराम जी ने भी उस पर अपनी गदा या हल से प्रहार नहीं किया। वे केवल मुक्के से वानर की हंसली गले के पास की हड्डी पर प्रहार करने लगे। यह प्रहार द्वित के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। हरि बोल। चंपकेतेन पतता सटंक सवनस्पति पर्वत कुरुशार्दूल वायुना नोरी वामभशी। हे कुरु शार्दुल, जब वह गिरा तो रेवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव। हरि बोल। टंक शब्द न केवल पर्वत की चोटियों का सूचक है, अपितु तदारों एवं पानी से भरे स्थानों का भी सूचक है। ये पर्वतीय क्षेत्र द्वित के गिरने पर हिलने लगे। पर्वतीय क्षेत्र जीत के गिरने पर हिल पड़े। हरि बोल। जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चांबरी सूर सिद्ध मुनि इंद्राणाम आशित आशित कुसुम फूल वर्षिणाम। थोड़ा ये प्रिंटिंग का गड़बड़ है। स्वर्ग में देवता सिद्धगण तथा मुनिगण चिल्ला उठे, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत अच्छा हुआ, और भगवान पर फूल बरसाने लगे। एवं निहत द्विविधम
जगत व्यक्तिकर आवहम संसतु ययाम भगवान जने स्वपूरम आविशत। सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले दिवित को इस तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी लौट आए और लोगों ने रास्ते में उनका यशोगान किया। इस पर श्री भागवत के अंतर्गत बलराम द्वारा दिवित वानर का वध शीर्षक 67वें अध्याय का भक्ति सदानंद स्वामी श्री प्रभुपाद के विधि सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। तो इस प्रकार भगवान ने नरकासुर के मित्र द्विविद पर कृपा की उसको। तो ये भगवान की एक और लीला है। उस समय हमारे पास है प्रभु, क्या करना है प्रभु? जैसे आपकी इच्छा प्रभु जी। चलते प्रवेश करते हैं प्रभु। थोड़ा सा तंत्र कि ये बहुत अच्छा दिया सांब का हुआ है दुर्योधन की पुत्री से। ये बहुत सुंदर अध्याय है, 68 अध्याय है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ प्रभु जी। अध्याय 67। इसमें कुछ एक तो लीला है भगवान ने जो दिव्य को किसका माने भगवान असुरों का किस प्रकार भगवान असुरों का वध करके भक्तों का उद्धार करते हैं। असुरों का उद्धार करके भक्तों का उद्धार करते हैं। अध्याय 67 सांब का विवाह। इस अध्याय में बताया गया कि कौरवों ने किस तरह सांब को बंदी बनाया और बलदेव ने किस तरह उसे छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर नगरी को खींचा। अरे वो भगवान देखिए बलराम की ताकत है। अभी यमुना को खींचा था, अभी अपने हाथों से दिविद्युत को मारा, मुक्के से मारा। और अभी यहाँ पर वो पूरा हस्तिनापुर को खींच कर ले आएंगे बलराम जी। जामवती का प्रिय पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर सभा से बलपूर्वक भगा ले आया। ये सब देखिए लीला है। रुक्मी रुक्मी की पुत्री, रुक्मिणी की पौत्री से भगवान के पुत्र पौत्र का ब्याह हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर सभा से बल पर भगा लिया है। कौरवों ने बदला लेने के लिए सेना जुटाकर उसे बंदी बनाना चाहा। कुछ काल तक सांब उन सबों के अकेला लड़ता रहा और उसके आगे बढ़ने से रोके रोके रखा, किंतु 6 कौरव योद्धाओं ने उसे विरत कर दिया, उसका धनुष तोड़ डाला और उसे पकड़ कर बांध लिया। था कितना शक्तिशाली। वे उसे तथा लक्ष्मणा को हस्तिना वापस ले आए। जब राजा उग्रसेन ने सांब के बंदी बनाए जाने का समाचार सुना तो उन्होंने बदला लेने के लिए यादव को बुलाया। वे सब कुछ क्रुद्ध होकर युद्ध करने के तैयार हो गए, किंतु बलराम ने इस आशा से उन्हें शांत करना चाहा कि गुरु तथा यदुवंशों के बीच कलह न हो। अतः वे अनेक ब्राह्मणों तथा वृद्ध यादवों को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि भगवान बलराम जी ने गदा गदा सिखाने का वो शिक्षा दी थी किसको? दुर्योधन को। वो नहीं चाहते कि आपस में। और याद भी रहेगा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था ना, इससे बलराम जी वहां नहीं थे, यात्रा में निकल गए थे। उसी यात्रा में रोमहंसर का गला काटेंगे। यादवों की टोली के नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डाल दिया बलराम जी ने, और बलराम ने राजा धृतराज की मनोक्ति जानने के लिए उद्धव को भेजा। जब उद्धव ने कौरव दरबार में जाकर बलराम के आगमन की घोषणा की तो कौरव ने उद्धव की पूजा की और अपने साथ मांगलिक उपहार लेकर बलराम से मिलने आए। कौरव ने अनुष्ठानों तथा आदर सामग्री से बलराम का सत्कार किया, किंतु जब उन्होंने उग्रसेन की यह मांग पेश की कि सांब को मुक्त कर दिया जाए तो वे सभी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह विचित्र बात है कि यादवगण कौरवों को आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो देखिए क्या है, कुबुद्धि जब आ जाती है। देखिए यह तो पांव की जूती के किसी के सिर पर चढ़ने जैसा है। हमारे ही बल पर यादव को राज सिंहासन प्राप्त हुआ, हमारे ही बल पर। भगवान को कह रहे हैं। फिर भी वे अब अपने आप को हमारे समान समझने लगे हैं। अब हम उन्हें राज सुविधा देने से बाज आए। यह कहकर कौरवों के सरदार अपने नगर के भीतर चले गए। बलराम ने तय किया कि मिथ्या गर्भ से उन्मत्त लोगों से निपटने का एकमात्र उपाय है कि उन्हें कठिन दंड दिया जाए। अतः उन्होंने अपना हल उठाया और पृथ्वी को सभी कुर्वों से भिन्न बनाने की इच्छा से हस्तिनापुर को गंगा की ओर खींचने लगे। यह देख करके उनका नगर नदी में गिरने ही वाला है, भयभीत कुर्वों ने तुरंत शाम तथा लक्ष्मणा को लाकर बलराम के सामने प्रस्तुत किया और उनका यशगान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, क्योंकि हम आपके असली शरीर से अनभिज्ञ थे। बलराम ने कौरवों को आश्वासन दिया कि वे उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दुर्योधन ने अपनी पुत्री
लक्ष्मणा तथा अपने नवीन दामाद को विविध वस्तुएं दहेज में दे दी, भेंट की। फिर दुर्योधन ने यादव का सत्कार करते हुए बलदेव से प्रार्थना की कि वे शाम तक लक्ष्मण को लेकर द्वारका लौट जाए। श्री शुकवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिम जय स्वयंवर स्थान अहरत शाम्बो जाम्बवती सुत। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजा जाम्बवती के पुत्र शाम ने जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, दुर्योधन की लक्ष्मणा का अपहरण करके स्वयंवर समारोह से कर लिया। भगवान कृष्ण में श्री प्रभुपाद ने इस घटना का इस प्रकार किया। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य थी। वह कुरुवंश की एक अत्यंत योग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ऐसी दशा में स्वयंवर संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें कन्या अपनी रुचि के साथ वर का चुनाव कर सके। जब लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में वर चुनने जा रही थी, तभी शाम उस सभा में उपस्थित हुआ। शाम भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जाम्बवती का पुत्र था, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। शाम को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि अति दुष्ट बालक होने से वह सदैव अपनी माता के पास रहता था। शाम नाम सूचित करता है कि वह पुत्र अपनी माता का लाडला था। अम्बा का अर्थ है माता और स का अर्थ है साथ। अतः शाम को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था, इसलिए वह जाम्बवती सुत भी कहलाता था। जैसा कि पहले बताया जा चुका, श्री कृष्ण के सारे पुत्र अपने महान पिता भगवान कृष्ण के ही समान योग्य थे। हरि बोल। यद्यपि लक्ष्मणा शाम से विवाह करने की इच्छुक नहीं थी, तथापि शाम दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए शाम ने स्वयंवर सराबों से लक्ष्मणा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। कौरवा कुपिता उच्चु दुर्विनीतो अयम अर्भक कदर्थी कृत्य न कन्याम अकामाम अहरत बलात्। क्रुद्ध कौरवों ने कहा, इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अविवाहिता कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर कर हमारा अपमान किया है। वदनीते इमं दुर्विनीतम किम करिष्यन्ति वृष्णय ये अस्मत् प्रसाद उपचिताम दत्ताम नो मुंजते महिम। इस बुरे आचरण वाले शाम को बंदी बना लो, आखिर वृष्टिजन हमारा क्या कर लेंगे। वे हमारी कृपा से हमारे द्वारा पदन पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। देखिए इसको कलुषित चेतना बुद्धि। दुर्योधन कहता कि ये यादव हमारी कृपा पर है। निगृहीतम सुतम श्रुत्वा यदि एष्यन्ति विष्णय भग्न दर्पाशम यान्ति प्राणा इव सुसंयता। यदि विष्णु लोग यह सुनकर के उनका पुत्र पकड़ा गया यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को चूर चूर कर देंगे। इस तरह उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रिया दमित हो जाती है। हम उनके घमंड को चूर कर देंगे। देखिए कलुषित बुद्धि में उनको यह नहीं सोच में आ रहा है कि हमारा घमंड भगवान नष्ट कर देंगे। इति कर्ण सलोभूरि यज्ञ केतु शिरोधन सांबम आरे भिरे युद्धुम कुरु वृद्धानुमोदिता। यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेकर कर कर्ण सल भूरी यज्ञ केतु तथा सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए रवाना। हरि बोल। कर्ण भी है देखिए उसमें। श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पर कहकर कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा, माने कौन हुआ, धृतराष्ट्र है, उसको परमिशन देता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि यहाँ पर जिस कुरुवृद्ध का उल्लेख, सॉरी वो भीष्म है, कुरुवृद्ध का उल्लेख है वह भीष्म है, जिन्होंने अपने कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति चूंकि अब भीष्म है, अब भीष्म देगा ये परमिशन तो तुरंत दिमाग में आ जाने जी भगवान की लीला है। क्योंकि भीष्म जाता है, जानना चाहता है कि अरे दुर्योधन की पुत्री के ऊपर कृपा हो जाए, लक्ष्मणा भगवान के घर चली जाए, माने भगवान द्वारका में, जिन्होंने अपने कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति दी
चूंकि सांब ने इस कुमारी का स्पर्श कर लिया है, अतः वह दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती, उसे इसका पति बनना होगा। तो भी तुम इसे बंदी बना लो और इसे अपने अनुचित कार्य हमारे पार्कों के विषय में व्यक्तित्व दिला दो, लेकिन इसे किसी भी हालत में जान से न मारा जाए। आचार्य का यह भी कहना है कि भीष्म इस श्लोक में वर्णित पांचों योद्धाओं के साथ दृष्ट्वा अनुधावत सांभो धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरम चापम तस्तोषिन इवे कल। दुर्योधन उनके साथियों को अपनी ओर दौड़ते देखकर महारथी सामने अपना सुंदर धनुष ग्रहण किया और वह सिंह की तरह अकेला खड़ा हो गया। तम ते जिगृह्य क्रुद्धा तिष्ठे इति तिष्ठे इति भाषिण आसाद्य धन वितो वाणी कर्णाग्रणी समाकिरम। पकड़ने के लिए कृत संकल्प क्रुद्ध कर्ण इत्यादि धनुधरों ने चिल्लाकर शाम से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। हरि बोल। ये हम लोग विराम देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं शायद कहीं भी और आगे में आना चाहिए कि यहाँ पर प्रभुपाद जी की टीका होगी कि देखिए भीष्म ने परमिशन दिया है, लेकिन जब हम लोग भक्ति करते करते यहाँ पर पहुंच गए हैं तो तुझे हमको समझना चाहिए भीष्म भगवान का परम भक्त है। कैंटो 9 में पढ़ा है ना, तो भूलना नहीं है, पीछे में भूल गए। हर शुद्ध भक्त का जो भी वो को भी स्टेप्स लेता है उसके अंदर में उसका एक दिव्य कारण। तो यहाँ पर दिव्य कारण तो समझ में आ गया है कि भीष्म चाहते थे कौरवों के ऊपर भगवान की कृपा हो। हरे कृष्णा। यही तो विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। तो यही पर विराम देते हैं प्रभु। और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? तो प्रभु ये जो हमारा जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है उसमें सारा डिस्कशन हो गया ना, मैन पावर को लेकर, ये सब चीज को लेकर के? ऑलमोस्ट हो गया है प्रभु जी, फिर एक मीटिंग और होगी अभी, तो अभी अरे थोड़ा टाइमिंग को भी लेके थोड़ा सा अभी कंफर्म आया नहीं है, अभी किसको देखते हैं। लेके? टाइमिंग को भी लेकर के थोड़ा सा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। से भक्तों को बहुत बहुत फिर आगे से विराम करते हैं। दंडवत प्रणाम।